जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज़ से अच्छा गुज़रा होगा। तो आज हमारा वीकेंड का पहला दिन था, तो उम्मीद तो यही थी कि मार्केट जिस तरह ऊपर जा रही थी, मार्केट इसी तरह बरकरार रखेगी कंटिन्यूटी को। तो मार्केट ने आज सेम वही काम किया है जो पिछले हफ़्ते डेढ़ से चल रहा है। तो बहरहाल मैंने आपको केएसई 100 इंडेक्स में एक टारगेट बता दिया था कि मार्केट 50,000 को क्रॉस करेगी, देन 51,000 और देन मे बी 52 और 53,000 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। मार्केट ने 49,000 को क्रॉस कर लिया था और अब मार्केट 50,000 के बिल्कुल करीब चली गई है और 50,000 को क्रॉस करने के चक्कर में है। मार्केट ने जब 50,000 को क्रॉस कर लिया तो देन मार्केट जाएगी 51, 52 एंड देन 53,000 की तरफ। तो मार्केट ने जाना तो है ही सही। जब तक न्यूज़ पॉजिटिव आती जा रही है, मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। समरी पे नजर मारते हैं। आज मार्केट ने तकरीबन 250 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। मार्केट का जो हाई था तकरीबन बिल्कुल स्टार्ट में ही था और ये तकरीबन हमें 10 के करीब हमें हाई मिल गया था मार्केट का 39,920 का। लेकिन 50,000 की जो रेजिस्टेंस है अभी मार्केट ने उसे टच नहीं किया, लेकिन मार्केट टच कर जाएगी इंशाल्लाह। और जो मार्केट का लो था वो हमारे पास 49,317 का था। उसके बाद मार्केट ने एंड पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया और 11 के बाद मार्केट ने पॉइंट एड्स कर दी गई और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 49,750 पे दी है। तो वॉल्यूम की बात की जाए बहुत अच्छा वॉल्यूम था। रेगुलर बेस पे वॉल्यूम पड़ रहा है, तकरीबन 300 मिलियन का वॉल्यूम है, 295 मिलियन का वॉल्यूम है। इससे आप 300 मिलियन का वॉल्यूम कह सकते हैं। नीचे चलते हैं जी और जरा टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं। के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा शेयर है जी। मैं वॉल्यूम की बेस पे कह रहा हूँ, मैं टेक्निकल्स की बेस पे कह रहा हूँ, मैं फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं कह रहा। बहरहाल मेरी राय इसके बारे में कुछ सही नहीं हुई थी, साबित नहीं हुई थी, इस वजह से मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा। बहरहाल कोशिश करें कि जब पीक पे होना शेयर उसमें ना ही घुसें, फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहा कि के इलेक्ट्रिक को बाय करें। बल चले आज के इलेक्ट्रिक को देख ही लेंगे जरा टेक्निकल। 98 मिलियन का वॉल्यूम था। देन पीटीसी है, बहुत अच्छा शेयर है, आज थोड़ा डाउन आ गया, कोई बात नहीं, 22 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा चला जाएगा। इसे पिछले जुमे वाले दिन अपर कैप भी लगा था। देन पिप्टल है, पिप्टल आज चल गया है। पिप्टल मैं आपको कब से कह रहा था चल जाएगा चल जाएगा, मैंने बाइंग करवा करवा के पिप्टल की प्रीमियम ग्रुप में आज पिप्टल चल गया। देन डब्ल्यूटीएल है, डब्ल्यूटीएल रेजिस्ट कर रहा है 1.35 पे और 18 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। इसकी अब जो साल की रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुकी है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 14.5 और देन 15 का है। आज इस पे तकरीबन 17 मिलियन का वॉल्यूम था। देन एमएलसीएफ मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि ये अब 34 का पहला टारगेट है, उसके बाद 35 का टारगेट है। तो 34 को क्रॉस करके अब 35 के करीब पहुंच गया और 15 मिलियन का इस पे वॉल्यूम था। पीपीएल थोड़ा सा डाउन आ गया, कोई बात नहीं, वॉल्यूम अच्छा था 9.5 मिलियन। देन पीआरएल आज दोबारा ऊपर चल गया और आज इस पे 8.2 मिलियन का वॉल्यूम था। टीआरजी आज दोबारा ऊपर चला गया जी। चले टीआरजी वाले एंजॉय करें। टीआरजी की जो मैंने आपको एक्सपोर्ट बताई थी ना 67 और 70 के दरमियान, वहीं से एग्जैक्ट इसने आज अपर कैप लगाया है। 7.1 मिलियन का वॉल्यूम था। देन हिफा HIFA, मैंने तो कभी इस पे काम नहीं किया, बल वॉल्यूम आज इस पे भी अच्छा था, 7.1 मिलियन का वॉल्यूम था। आगे चलते हैं जी और जरा बात करते हैं ग्राफिकल व्यू की। ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज पड़ा है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में पीटीसी आ गया, टीआरजी आ गया, सिस्टम आ गया। देन सीमेंट पे वॉल्यूम अच्छा था, ट्रांसपोर्ट पे भी अच्छा था। इंजीनियरिंग पे, स्पेशली इंजीनियरिंग में हमारा जो है ना स्टील का सेक्टर आ जाता है, जिसपे वॉल्यूम आज काफी अच्छा था। देन हमारे पास केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जिसमें पे एल आ जाता है, पीईएल जिसे पेल बोलते हो या पीएल बोलते हो, मुझे तो अब नहीं आइडिया। मैं तो उसे पीएल ही बोलता हूँ, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो वो अभी तकरीबन 13.5 पे पहुंच गया है। देन हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है। देन रिफाइनरी है, रिफाइनरी में सीनर्जी पे वॉल्यूम पड़ रहा है और थोड़ा बहुत गेन पॉसिबल है सीनर्जी में। देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। देन हमारे पास कमर्शियल बैंक्स है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 98 मिलियन, इसे आप 100 कर लें। देन पीटीसी पे 22 मिलियन, देन पिप्टल पे 22 मिलियन, डब्ल्यूटीएल पे 18.5 मिलियन, पाक इलेक्ट्रॉन पे 17 मिलियन, मैपल लीफ पे 15 मिलियन, पीपीएल पे 9.5 मिलियन। आखिरी जो चार हमारे पास स्क्रिप्ट है ना, इन पे वॉल्यूम कम है। पीपीएल पे 9.5, पीआरएल पे 8.2, टीआरजी पे 7.1 और हिफा पे 7 मिलियन वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे पास चार शेयर है इनमें भी वॉल्यूम 10 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए था और कम से कम इनमें भी 11-12 मिलियन का वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चले, नहीं पड़ा वॉल्यूम तो क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये शेयर अब अपनी देखें, पीपीएल अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है और पीएपीएल अपनी पीक पे है, ओजीडीसी अपनी पीक पे है। ओजीडीसी पीपीएल पे वॉल्यूम इस वजह से थोड़ा कम है। देन टीआरजी अब रिकवरी दे रहा है, लेकिन इस पे वॉल्यूम आ जाएगा जल्दी। पीआरएल आस्ता आस्ता रिकवरी दे रहा है। फिफा का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने कभी इस पे काम ही नहीं किया। आगे चलते हैं जी और जरा बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की कि सर्किट ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं। अपर गैप में आज काफी कुछ होना चाहिए वैसे तो। ALIFE मुझे इसका नहीं आइडिया, देन इसका भी मुझे नहीं आइडिया, देन इसका भी नहीं आइडिया, देन इसका भी नहीं आइडिया, देन CVBL इसका भी नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने इनमें कभी काम नहीं किया। CSAP इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी मुझे नहीं आइडिया।
हाला इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे रोज की बेस पे ये अपर कैप लगता जा रहा है। IDSM इसे भी देख लीजिएगा। INL ये अच्छी कंपनी है, इसे लाजमी देखिएगा। इस पे भी वॉल्यूम अच्छा आता रहता है, पहले भी मैं देखता रहता हूँ। मेरे एक दो दोस्त अब आपके पास था भी सही। तन ISL इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड, ये भी अच्छा शेयर है और ये अभी काफी ऊपर चला गया है। अच्छा शेयर है, 55 पे पहुंच गया, अपनी साल की सपोर्ट पे है। JLICL इसका मुझे नहीं आइडिया, वॉल्यूम नहीं है। KPUS नो आइडिया। देन KSBP से देख लीजिएगा, मैंने तो कभी इस पे काम नहीं किया। और MRNS इस पे भी कभी मुझे नहीं आइडिया। NONS और OTSU अच्छा है जी, इसे आप लोग लाजमी देखिएगा। देन PMPK फिलिप मॉरिस है। देन POML है, इसका मुझे नहीं आइडिया। पाक सुजुकी आ गया है, अच्छा शेयर है। देन SCRT, देन SPL सतारा पर लिमिटेड ऐसा कुछ है, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा ज़हन में, पर SPL को देख लीजिएगा, अच्छा वॉल्यूम है। थल अच्छा शेयर है। TRG भी अच्छा है। और देन UTPL। आज देखें, अब हमारे पास जो शेयर चले हैं ना, इनमें से कुछ गिने चुने हैं जिन पे डेली की बेस पे वॉल्यूम होता है। अब आप शुरू से देख लें। CFL आपने नाम नहीं सुना होगा कभी। CPPL मैंने कभी इस पे काम ही नहीं किया। CSAP, DIL, DIIL भी मैंने कभी इस पे काम नहीं किया। IDSM मैंने कभी काम नहीं किया। JLICL कभी नाम ही नहीं सुने इन शेयर के, क्योंकि इन शेयर में कभी हमने काम ही नहीं किया। बेसिकली मैं KSE 100 इंडेक्स के जो होते हैं ना शेयर, जिन पे वॉल्यूम कम से कम 3 लाख हो, तो मैं उन पे काम करता हूँ। अब फिलिप मॉरिस जैसी कंपनी है ना, इसका मुझे आइडिया है कि फिलिप मॉरिस बहुत बड़ी कंपनी है। अब इसका मुझे आइडिया है, इस वजह से इस पे वॉल्यूम कम था, लेकिन फिर भी मुझे इसका आइडिया है, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी अच्छी है, इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। दंथल है, इस पे वॉल्यूम बेशक अक्सर कम भी हो, लेकिन मुझे पता है शेयर अच्छा है, तो मेरी इस पे नज़र होती है, तो मेरी इसके ऊपर नज़र बढ़ जाती है। पाक सुजुकी है, अब देखें इस पे वॉल्यूम कम भी हो ना, फिर भी मुझे इस शेयर का आइडिया हो जाता है कि यार ये शेयर है, क्योंकि भाई एक अच्छा ऐसा शेयर है जो कि आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा है और तगड़ी कंपनियों में से एक है, और गिने चुना हमारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर है छोटा सा। देन TRG, अब इस पे वॉल्यूम जिस दिन कम भी हुआ ना, मैं फिर भी पहचान जाऊंगा, क्यों? मुझे पता है कि TRG के अंदर वर्किंग है मेरी। इसी तरह थल है। तो बहरहाल आज सर्किट ब्रेकर्स में अपर कैब में कुछ ऐसा खास शेयर नहीं है जिसपे बंदा कहे कि यार OGDC लग गया, PPL लग गया, पाक इलेक्ट्रॉन लग गया, जिन पे वॉल्यूम होता है डेली बेस पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोअर कैप में आपके पास REWM नो आइडिया, और FCIBL इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। देन PHDL, हाँ जी ये अच्छा शेयर है। इस पे रेगुलर जो अपर कैप लग रहा था, आज एक लोअर कैप लग गया। आसमान से आज जरा सा जमीन पे आ गया। अब देखते हैं कल दोबारा ऐसे लोअर लाग लगता है कि नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन नजर रखेंगे इस पे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, और जरा पहिए को देखते हैं, पहिया आज का क्या कहता है। वॉल्यूम 295 मिलियन, बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। कमर्शियल बैंक्स में वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन शेयर चले नहीं है। MCB चला है, बैंकल फलाह चला है, और एक आध छोटे मोटे शेयर चले हैं, बाकी सारे डाउन रहे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर आपका सारा उड़ा पड़ा है। एंग्रो, FFC, एफर्ट, सारा सब कुछ, फातिमा भी उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस में आपका POL चला है और माड़ी चला है। PPL नहीं चला, OGDC भी नहीं चला। सीमेंट में अब आपका लक नहीं चला तो सीमेंट का सारा सेक्टर ही उड़ जाता है। टेक्नोलॉजी आज आपका सारा सेक्टर चल गया है, सिस्टम TRG, और इसी ने आपका जो मार्केट है KSE 100 को उठाए रखा है। पावर में आपका हब नहीं चला। फूड में आपका नेस्ले चल गया, केमिकल में कोलगेट नहीं चला, ऑयल एंड गैस में PSO नहीं चला, ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर दोबारा चल गया, इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले चल गए, फार्मा मिला जुला रुझान है, टेक्सटाइल में भी मिला जुला रुझान है, एंड रिफाइनरी में भी तकरीबन मिला जुला रुझान है। तो ओवरऑल पहिया आज अच्छा है। जो बड़ा सेक्टर है हमारे पास वो उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर सारा उड़ा पड़ा है। कमर्शियल बैंक तकरीबन सारा उड़ा पड़ा है। OGDC हमारे पास 50% उड़ा पड़ा है। सीमेंट आपका अगर लक उड़ जाए तो मेरे ख्याल में आपका 60% उड़ ही जाता है। पावर जनरेशन आपका सारा उड़ा पड़ा है। केमिकल आपका सारा उड़ा पड़ा है। तो ओवरऑल जो बड़े सेक्टर हैं वो नहीं चले, लेकिन एक टेक्नोलॉजी चल गया है। टेक्नोलॉजी अब पूरे इंडेक्स को कहाँ से कहाँ ले गया है, और ऑयल एंड गैस के ये दो शेयर ये इंडेक्स को कहाँ से कहाँ ले गए। आगे चलते हैं जी, और जरा बात करते हैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की। सबसे ज्यादा पॉइंट आज ऐड किए हैं KSE 100 इंडेक्स में। 70 पॉइंट ऐड किए TRG ने, देन PSEL ने 24 पॉइंट, देन थल ने 22 पॉइंट, देन वेपर लीफ ने 22 पॉइंट, देन ISL ने 18.5 पॉइंट, देन MCB ने 18 पॉइंट, देन PAKT ने भी ऐड कर दिए जी तकरीबन 15.5 पॉइंट, देन INIL ने भी ऐड कर दिए 15 पॉइंट, देन हमारे पास नेस्ले ने 13.5 पॉइंट, देन PSO ने भी 13 पॉइंट ऐड कर दिए। हब ने तकरीबन निकाले हैं 21 पॉइंट, लक ने निकाले हैं 20 पॉइंट, एंग्रो ने 18 पॉइंट, UBL ने 15 पॉइंट, FFC ने 13, मीजान बैंक ने 12, ग्लेक्सो ने भी कुछ पॉइंट निकाल दिए। ग्लेक्सो तो वैसे चल ही कोई नहीं रहा। ग्लेक्सो में से एक मेरे ख्याल में कोई AGP है वो चल गया है, और हमारे पास सिटी फार्मा है वो भी चल गया, ग्लेक्सो नहीं चला। PPL ने भी 7-8 पॉइंट निकाल दिए, एफर्ट ने भी निकाल दिए 6 पॉइंट, और FCEPL ये भी मेरे ख्याल में एंग्रो वालों की सब ब्रांच है। बहरहाल आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये सब्सिडरी में आ जाती है शायद FCEPL। ये मैंने 55 पे बाय करवाया था प्रीमियम में, और 60-62 तक गया था, लेकिन मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करवाया था। 70 तक का टारगेट है, तो चला जाएगा 1-2 महीने में इंशाल्लाह। तो अब मेन किरदार जो है ना पॉइंट कंट्रीब्यूशन में, वो TRG का है। TRG ने देख लें 70 पॉइंट ऐड किए हैं, और यहाँ से आप अगर 3 मिलाएंगे ना, 3-4, तब जाके वो 70 के बराबर बनेगा। तो TRG का बहुत मेन रोल होता है। वजह क्या है? TRG पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है।
तो KSE 100 इंडेक्स में मेन किरदार TRG का होता है और एंग्रो का बहुत बड़ा किरदार होता है और हब का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। लक का, एंग्रो का, इन शेयर्स का बहुत ही बड़ा किरदार होता है। OGDC, PPL इन दो शेयर्स का भी बहुत तगड़ा किरदार होता है और बैंकिंग में आपका MCB और UBL इन दोनों शेयर्स का भी बहुत तगड़ा किरदार होता है जी। आगे चलते हैं, जरा KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं कि KSE 100 इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। तो मैं ज़रा कैंडल्स को पहले जूम करता हूँ और पहले कैंडल को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कैंडल क्या कहती है। मार्केट मैंने आपको बता चुका है, मार्केट 50,000 की तरफ जा रही है। कैंडल आज हमारे पास एक थोड़ी कंफ्यूजिंग सी कैंडल है, एक दोजी टाइप कैंडल है। इसकी बॉडी बहुत शार्ट सी है। बहरहाल कैंडल इतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम आज बेहतर था। वॉल्यूम आज कितना जी हमारे पास तकरीबन 295, आप इसे 300 कर लें। जो कल जो वॉल्यूम पड़ा था सोमवार वाले दिन में, सॉरी जुम्मे वाले दिन, वो पड़ा 370 और आज वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन हमारे पास 295। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर पे मार्केट हमें क्या कहती है। 1 आवर पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने आखिरी जो कैंडल पड़ी है वो रेड पड़ी है और मार्केट थोड़ी सी रुकी है, थोड़ी सी कंफ्यूज हुई है। मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्ट करने की कोशिश की है कि यही हमारी रेजिस्टेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट 50,000 की तरफ आएगी। वजह क्या है? न्यूज। अब मैं टेक्निकल्स पे ज्यादा अभी आजकल न्यूज पे फोकस कर रहा हूँ। वजह क्या है कि न्यूज आती जा रही है, जब तक न्यूज आती जाएंगी मार्केट आप लोगों की परफॉर्म करती जाएगी। तो बहरहाल कोई बात नहीं, उम्मीद तो यही है कि मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप कहते हैं कि इंडिकेटर लगाना ही है लाजमी, तो मैं एक आध इंडिकेटर भी लगा लेता हूँ। इंडिकेटर ऐड करके देख लेते हैं जी। इंडिकेटर क्या कहता है? इंडिकेटर को आप देख लें जरा गौर करके, आपको समझ लग जाएगी। RSI कहाँ पे पहुंची हुई है? RC 83 पे पहुंची हुई है। अब RSI का सिर्फ ब्लास्ट होना बाकी है। RSI जब ब्लास्ट हो जाएगी तो मेरे ख्याल में अब मजीद 2 से 3 कैंडल और आ सकती हैं। मजीद अगर बहुत ज्यादा भी कैंडल आई तो 3 आ जाएंगी। 3 के बाद मेरे ख्याल में मार्केट को रिवर्सल आना ही है, तो रिवर्सल आएगा भी सही इंशाल्लाह जल्द। तो बहरहाल रिवर्सल लाजमी होता है, मार्केट की करेक्शन लाजमी होती है। मार्केट जब तक 1000-2000 पॉइंट लूज नहीं करेगी तो हर कोई गेन ही करता रहेगा, तो लॉस किसे होगा? अब हर बंदा ही प्रॉफिट लेने लग जाए तो लॉस तो किसी को भी नहीं होगा ना। तो मार्केट का जो रिवर्सल है वो बहुत लाजमी है। आगे चलते हैं जी और 5-6 शेयर्स को देख लेते हैं, टेक्निकल्स उनके क्या कहते हैं जो आप लोगों ने सजेस्ट किए थे। मैं अपनी मर्जी के नहीं उठा रहा, बल्कि आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में बताए थे, कोशिश करेंगे कि उन्हीं को देखें। 5-6 शेयर्स होंगे और ज़्यादा नहीं देखेंगे। बहरहाल मैं ज़रा इसे वीकली चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ के इलेक्ट्रिक को, कि वीकली चार्ट पे के इलेक्ट्रिक क्या कहता है हमें, और मैं देन इंडिकेटर वगैरह भी ऐड कर लेता हूँ इसके साथ ही। और हम कोशिश करेंगे कि 5-6 शेयर जो है ना वो लाजमी देखें और जो आप लोगों ने सजेस्ट किए थे, ताकि कुछ ना कुछ आप अट्रैक्ट रहें आप मार्केट के साथ, और मार्केट का आपको पता चले मार्केट के अंदर हो क्या आ रहा है। तो अटैच भी रहना है और अट्रैक्ट होके भी रहना है। अटैचमेंट और अट्रैक्ट होना दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों लाजमी है। अब इस शेयर की जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है हमारे पास, वो बन रही है तकरीबन 3.50 पे। अब उम्मीद तो है कि 3.50 की तरफ जाएगा, इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल पड़ी है और ये भी कैंडल पड़ गई है। अब उम्मीद तो है कि चले जाना चाहिए इसे। फंडामेंटल्स बेशक इसके नेगेटिव में, ईपीएस इनकी नेगेटिव में है, लेकिन ये शेयर टेक्निकली चलता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अब 3.50 का इसका टारगेट है, अब उम्मीद तो है जाएगा। RSI इसकी देखें वो पहुंची हुई है तकरीबन 75 पे। RSI 75 पे है और RSI अगर 80 को टच करके वापस आती है तो मेरे ख्याल में ये शेयर 3.50 पे चला जाएगा, देन रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे ये शेयर शो कर रहा है कि ये शेयर हमारे पास बीरिश हो चुका है। बीरिश होगा, अगर हो गया है तो फर्ज करें इसका नेक्स्ट टारगेट ये कल जो है ना हमारे पास एक आपको दिखा सकता है, थोड़ी सी बैक की तरफ रिकवरी दिखा सकता है नीचे की तरफ, और वो जो करेक्शन होगी वो आपको तकरीबन देखने को मिलेगी 2.95 तक। उम्मीद है 2.95 तक ये शेयर नीचे आ सकता है और 2.95 पे आप दोबारा एंट्री बना सकते हैं। देखिए RSI भी थोड़ी नीचे आ रही है, मैकडी भी नीचे की तरफ आ रहा है और 1 आवर पे एक एग्जिट कॉल जनरेट हुई है, लेकिन डेली बेस पे अभी तक एग्जिट कॉल जनरेट नहीं हुई है। मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा डिप ले सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए के इलेक्ट्रिक का मेरे ख्याल में अभी तक कोई मूड नहीं है डिप लेने का। देन हमारे पास SSGC है, सुई साधन गैस, इसे भी देख लेते हैं। और आज एक इसे रेड कैंडल पड़ गई है और देखते हैं, आज रेड कैंडल बहुत तगड़ी कैंडल पड़ी है और लगातार ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे इसकी एंट्री बनी थी 8.42 पे, और अब ये इसकी एक हमारे पास डबल टॉप बन गया आज। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये तकरीबन हमारे पास आज एक डबल टॉप बन गया है और इस डबल टॉप के बाद शेयर का नीचे आना लाजमी होता है। वॉल्यूम आज भी अच्छा था लेकिन आज वॉल्यूम कम था, 2.1 मिलियन कुछ भी वॉल्यूम नहीं है और छोटे मोटा शेयर है। पेनी स्टॉक में वॉल्यूम वैसे ज्यादा होता है। तो आज एक डबल टॉप यहाँ पे बन गया शेयर में। आप लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पे तकरीबन एक डबल टॉप में ड्रा कर दिया मैंने। ये आज डबल टॉप हमारा, तो डबल टॉप ये बन गया। डबल टॉप के बाद क्या होता है, अक्सर ये होता है कि शेयर आपका आपके उसी लेवल की तरफ आता है जिस लेवल से चला था।
उस लेवल की नहीं तो कम से कम उसके बाद जो एक नीचे एक सपोर्ट बन रही है उस सपोर्ट तक कम से कम आता है। तो ये इसकी एक सपोर्ट बन रही है और सेकंड इसकी ये सपोर्ट बन रही है। अब देखना ये है कि ये किस सपोर्ट की तरफ आता है। अब टेक्निकल्स तो यही कहते हैं कि इसे अब नीचे आ जाना चाहिए। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर पे क्या कहता है। मे बी 1 आवर में कुछ हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे कि ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। अब डेली की बेस पे जब आप चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो चार्ट को आप 1 आवर पे भी देख लिया करें, डेली की बेस पे देख लिया करें। लेकिन जब आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए देन आपको वीकली देखना पड़ेगा या फिर मंथली चार्ट पे देखना पड़ेगा। माजरत यार, एक तो नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है जिसकी वजह से थोड़ी सी देर हो गई है। तो ये तो अब हो ही नहीं रहा। मैं ऐसे 1 आवर पे किया और डेली पे किया, डेली पे भी अब नहीं हो रहा है जी ये तो। जी, बहरहाल असल में ना इशू ये था कि हमारा जो एससीएस ट्रेड है ना उसके अंदर ग्लिचेस भी बहुत हैं और अचानक रुक जाता है तो फिर चलता नहीं है। अब मैंने बहरहाल दूसरी वेबसाइट खोल रही है tradingview.com, बहुत अच्छी वेबसाइट है यार। इसके बारे में जो रिव्यूज़ है ना बहुत ही पॉजिटिव हैं। अब इसे भी देख लेते हैं ज़रा। अब मैंने एसएनजीपी ओपन कर ली है और ये मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर दिखाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ हमारे पास एक बन रहा है तकरीबन ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास एक बन रहा है ट्रिपल टॉप। ये ट्रिपल टॉप आपने शायद कॉन्सेप्ट सुना होगा पहले भी कि जब भी हमारे पास ऐसा बनता है ट्रिपल टॉप तो इस ट्रिपल टॉप का मतलब क्या होता है कि जो शेयर है वो उस प्राइस को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वो शेयर नीचे की तरफ आ जाता है। अभी हमारे पास जो है एसएनजीपी उसका भी यही रोला बना हुआ, यही इशू है। आप लोग इसे जरा गौर से देख लें तो आप लोगों को समझ लग जाए कि वाकई ऐसा ही है इसके अंदर। मैं ज़रा लाइन कर देता हूँ, इसी लाइन को देखें। यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी एक टॉप था, यहाँ पे एक टॉप था, तकरीबन टॉप बना है तीनों का एक जैसा। अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ इसे आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इसका हाईज है ना, हाई है वो तकरीबन 50 का ही है। अब 48 यानी 36 पे है तो 49-50 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला ये शेयर। शेयर को मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। अब ज़रा इसे देख लेते हैं हम, नीचे चल जाके इसे ज़रा 1 वीक पे देख लेते हैं कि 1 वीक में मे बी हमें इसका कोई और हाई मिल जाए। इससे पहले ये शेयर बहुत ऊपर जा चुका है लेकिन अभी जो मैंने इसकी आपको बताई है ना रेजिस्टेंस, वो हमारे पास यही है। इसके बाद इसकी एक और रेजिस्टेंस हमारे पास बनेगी तकरीबन 57 पे बन रही है। लेकिन 57 की 2022 से भी पहले की है। वो अगर आप इस डेट को देखें ना तो ये बन रही है 19 जुलाई 2021। 2021 में कहीं जाके इसका हाई बना था 60 पे। तो अब भी उम्मीद नहीं है कि ये 57 वाला हाई तोड़ेगा। मेरे ख्याल में 1-2 रुपए का गेन पॉसिबल है, मजीद नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं जी। नेक्स्ट शेयर एक भाई ने कहा था मुझे पीओएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। तो पीओएल को भी देख लेते हैं। तो ये राजी पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। यार नेट का थोड़ा इशू है, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा आज करना पड़ेगा। आज मेरा भी इशू है कि मेरे पास वो एस सी एस ट्रेड नहीं चल रही। असल में मैं एस सी एस ट्रेड का ना आदी हो गया हूँ इस वजह से। तो मैं इसलिए वही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे शायद उसमें थोड़ी आसानी होती है इस वजह से, अब अल्लाह जाने। तो मैं उसका आदी हुआ पड़ा हूँ। तो बहरहाल ये ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा है। देखें, पीओएल को ओपन कर लिया और पीओएल का जो हाई लगा था हमारे पास तकरीबन तकरीबन पीओएल का हाई हमारे पास लग चुका है 457-58 का, 460 तक जा चुका है। उसके बाद पीओएल ने हमारे पास डाउन ट्रेंड दिया है और पीओएल नीचे आ गया था तकरीबन 430 पे। सॉरी, माजरत, यहाँ पे 430 पे आया था यहाँ पे, और इस लेवल के बाद यहाँ पे इसकी एक्स डेट हुई थी और एक्स डेट में इनका डिविडेंड जब मिला है उसके बाद ये शेयर दोबारा चला गया था तकरीबन 380 पे और अब पहुंच गया 399 पे। अब 399 पे मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है। आप यहाँ पे एंट्री लें और वेट करें कि नेक्स्ट डिविडेंड तक ये शेयर मेरे ख्याल में आपको 420-30 तक आराम से नजर आ सकता है। तो 430-35 तक अगर जाता है तो मेरे ख्याल में आपको 30-35 रुपए का तो गेंद दे देगा ये शेयर आराम से बैठे बैठे। तो अभी आपको इस लेवल पे मेरे ख्याल में एंट्री ले लेनी चाहिए। वैसे मैंने तो यहाँ पे भी एंट्री सजेस्ट की थी 380 से 90 के दरमियान भी। तो अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को इस लेवल पे एंट्री ले लेनी चाहिए। बहुत आराम से एंट्री ले लें और चुप करके बैठ जाएं। आपको तकरीबन 3-4 माह के अंदर अंदर ये शेयर आपको गेन दे देगा। और अगर आप लोग टेंशन लेंगे कि भाई हमें फौरी गेन चाहिए तो एक बार याद रख लें, स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ भी फौरी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में क्या, आप अपनी ज़िंदगी में भी देख लें, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि हर चीज़ आपकी फौरी हो जाए तो अल्लाह के बंदो कुछ भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट ये नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि भाई आपकी एक आध दिन में लॉटरी निकल आएगी। एक आध दिन में लॉटरी किसी की भी नहीं निकलती है। तो इस चीज़ को भूल जाएं कि भाई आपकी आज ही लॉटरी निकल आएगी। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास GHNI गनी। तो गनी को देखें, आरएसआई इसकी कहाँ पे पहुंच गई, आरएसआई पहुंच गई 85 पे। आरएसआई अब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। अब मेरे ख्याल में इसे थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए गंदारा को। गंदारा इंडस्ट्री है और अभी इसकी जो हमारे पास करंट प्राइसेस है, करंट प्राइस इसकी चल रही है तकरीबन जी हमारे पास 1.46। अब जरा मैं इसे
ओपन कर लेता हूँ 1 वीक पे। यार माज़रत अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, आज नई वेबसाइट है, मुझे भी इसका कुछ ज़्यादा इतना समझ नहीं आ रहा। इससे पहले इसने एक हाई लगाया था तकरीबन 128 का, और अब मजीद हाई लगाया, और अब एक रेड कैंडल पड़ी है, और अब आरएसआई के मुताबिक इसे नीचे आ जाना चाहिए। और मैकडी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंडिकेटर में आज इस पे यूज़ करने में इशू हो रहा है, इस वजह से मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया ज़्यादा। तो मैं इसलिए जो एक आध इंडिकेटर है आरएसआई है उसे ही यूज़ कर रहा हूँ। वेल, अब एक रेड कैंडल पड़ गई है, मेरे ख्याल में अब शेयर को नीचे आना चाहिए और सपोर्ट बनाने की दोबारा कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि यार शेयर चला बहुत पहले से था। अगर शेयर को आप देखें तो तकरीबन, अगर आप इसकी पहले देखें ना कि साल पहले कहाँ से चला था, जून जुलाई में अगर आप इसकी वैल्यू देखें कि कहाँ से चला था, तो फिर आप लोगों को समझ लग जाएगी यार ये तो बहुत पहले का चला हुआ है। यहाँ से चला था कहीं, ये देखें, ये कहीं 70 से चला था और अब 140 हो गया, तो डबल हुआ पड़ा है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है। देन हमारे पास GCIL है, इसे भी देख लेते हैं जी, गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। और देन इसके बाद एक आध और भी देख लेते हैं जी, वेव एनालिसिस, इंटरलूप। इंटरलूप को लाजमी देखेंगे यार, आज इंटरलूप पहले मुझसे रह गया था। GCIL की यही सपोर्ट है, यहाँ से मैंने कहा था आप लोगों को बाय कर लें, और अभी ये वैसे सपोर्ट तो यहाँ पे इसकी बन रही थी तकरीबन 8.50 पे, लेकिन वो ब्रेक हो गई थी। अब वो इस यहाँ से उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और अब मेरे ख्याल में इस लेवल पे बाइंग बनती है। और देन आप टारगेट कहाँ का रखेंगे? टारगेट आप आराम से 9 से 10 के दरमियान या 10:30 का टारगेट रख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये शेयर 10 से 10:30 के दरमियान इंशाल्लाह आपको जाता हुआ दिखाई देगा आराम से, एक आध महीना लग जाएगा वैसे। देन ILP है, इंटरलूप। इंटरलूप को भी देख लेते हैं। और इंटरलूप, यार इंटरलूप लिमिटेड, ये है जी इंटरलूप लिमिटेड। इंटरलूप को देख लें जी। इंटरलूप की करंट प्राइस हमारे पास कहाँ पे है? 45.17, 45 रुपए पे ये शेयर मिल रहा है करंटली। और इस शेयर तकरीबन अब बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचा हुआ है। और मेरे ख्याल में मैं इसका ज़रा देख लेता हूँ, वीकली बेस पे देखते हैं। वीकली बेस पे हमें पता चलेगा कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नहीं। मैं इसे ज़रा 1 वीक पे ओपन कर लेता हूँ। तो 1 वीक पे देखें, ये शेयर की जो हमारे पास सपोर्ट थी वो थी तकरीबन हमारे पास 30 की, और अभी ये शेयर हमारे पास पहुंचा हुआ है तकरीबन 45.17 पे। ये 30 की सपोर्ट थी, और इसने एक यहाँ से तकरीबन एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। मैंने इसे वीक पे ओपन किया हुआ है, यहाँ से इसने सपोर्ट ली थी 37 की। 37 की सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया है, और अभी देखिए मैकडी ने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लिया है। इसका मतलब ये है कि शेयर थोड़ी सी करेक्शन ले सकता है, और शेयर करेक्शन लेगा भी सही। एक्सपेक्टेड तो ये है, अब ये शेयर थोड़ी सी करेक्शन लेगा और थोड़ा सा नीचे आएगा। अब ये शेयर 42-43 तक अगर आएगा, तो मेरे ख्याल में आप इस शेयर के अंदर दोबारा एंट्री ले सकते हैं। अगर आप आज मुझे कहेंगे कि यार थोड़ा डिटेल में से मैं एक्सप्लेन करूं, तो डिटेल में मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ। वजह क्या है कि मैं SCS ट्रेड का आदी हुआ पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे उससे आसानी होती है। तो आज मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी ना इसमें मुश्किल हो रही है यूज़ करने में, इस वजह से। तो बहरहाल WTL को भी देख लेते हैं कि WTL आज हमें क्या कहता है। WTL को देखें, WTL यहीं पे रेजिस्ट कर रहा है। दो हमारे पास रेड कैंडल पड़ी, एक हमारे पास ग्रीन बड़ी कैंडल पड़ी थी, मोमेंटम कैंडल। देन हमारे पास दोबारा दो कैंडल पड़ गई। अब इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1.45। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा पड़ रहा है, उम्मीद है कि 145 को क्रॉस कर सकता है। देन 1.60 को भी क्रॉस कर सकता है, अभी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी तो है। देन मजीद एक दो शेयर और को भी देख लेते हैं जी। देन प्रेमा है, टोमसल है। टोमसल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन होती रहती है आप लोगों से वैसे, बल चलें दोबारा देख लेते हैं और प्रेमा को भी देख लेते हैं। टोमसल को देखें, टोमसल मैंने बाय करवाया था अपने प्रीमियम ग्रुप में तकरीबन 20 पे, ठीक है। आज वो चला गया तकरीबन 22 पे। आज उसका हाई जो था वो 22 से ऊपर भी था, 22 से 50 पे तकरीबन हाई था। अब आप अगर इस लेवल पे बाय करते हैं, तो ये शेयर किस लेवल तक जा सकता है? मेरे ख्याल में इस शेयर के अंदर 25 तक जाने की आराम से कैपेसिटी है, और अगले 2 एक हफ्ते में, हफ्ते डेढ़ में ये शेयर आपको 25 के करीब नजर आ सकता है। अगर आपने एंट्री लेनी है तो अभी ले लें, अभी भी एंट्री ले सकते हैं, अभी भी रिस्क कम है इस शेयर के अंदर। बल शेयर बहुत अच्छा है। शेयर किस में डील करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। शेयर डील करता है जी हमारे पास जो मीट है ना, ऑर्गेनिक मीट, जो बड़ा गोश्त है उसमें डील करता है। देन प्रेमा तहूर है, बहुत अच्छा शेयर है जी ये भी। इसके अंदर भी आप लोगों को एंट्री जरूर लेनी चाहिए। और ये देखिए, ये शेयर मैंने बाय करवाया था तकरीबन 15 के लेवल पे, 15 पे मैंने बाय करवाया था, अभी चला गया 15.97 पे। अभी थोड़ी सी इसके पास एक रेड कैंडल पड़ी है, कोई बात नहीं, रेड कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल से दोबारा अगर लेके आती है 15 के लेवल तक, तो मेरे ख्याल में दोबारा एंट्री बन सकती है प्रेमा के अंदर, और यही शेयर प्रेमा आपको जल्द ही गेंद देगा। वीकली बेस पे ना ये शेयर मुझे बीरिश नजर आ रहा है, वीकली बेस पे। और ये वीकली बेस पे मेरे ख्याल में ये शेयर यहीं पे रुक सकता है तकरीबन, ये तकरीबन 15 तक दोबारा आ सकता है। और 15 तक दोबारा आने के बाद ये शेयर आपको दोबारा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और देन फिर ये 20 तक नहीं रुकेगा, फिर ये तकरीबन 22-23 तक चला जा सकता है शेयर। तो आज के लिए इतना है जी। यार माजरत, आज जरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कराया कर पाया इतना ज्यादा। तो एक तो SCS ट्रेड वाले चल नहीं रहे हैं, तो अभी चल पड़ा है एक SCS ट्रेड देखें।
पहले बल्कि नहीं चला, अभी भी नहीं चला, अभी भी इशू कर रहा है। तो जिस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।